हाय, दिस इज डायरेक्शन श्रेया। आपको मालूम है बर्ड्स जब सुबह होती हैं अपने नेस्ट से बाहर आती हैं, काम करती हैं, बच्चों के लिए खाना अरेंज करती हैं, जैसे ही सनसेट होने वाला होता है अपने फैमिली के पास वापस जाती हैं। ये नेचर साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्काडियन रिदम उनको समझ में आता है। ट्रीज, नेचर, बर्ड्स, एनिमल्स सब इसको फॉलो करते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम कहते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस इसको छोड़ रहे हैं। आज आपको ये वीडियो शेयर करना, सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल, आपका हार्मोन रिलीज, आपका ईटिंग हैबिट, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के सारे फंक्शंस, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपको डिप्रेशन, हर चीज़ें इन्हीं वजहों से हो रही है जब हम अपने सर्काडियन रिदम को यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक को खराब कर देते हैं। सो आज मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगी कि अगर आपको हेल्दी रहना है, डिजीज फ्री रहना है, मेंटली फिजिकली हैप्पी रहना है, तो आपको क्या फॉलो करना है। और अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। सो सर्काडियन रिदम हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? फिजिकल, अगर आप अपने आप पे फोकस करना चाहते हो, इमोशनल, अगर आप अपने क्लोजेस्ट कंपेनियंस के साथ खुश रहना चाहते हो, इंटेलेक्चुअल, अगर आप कम्युनिटी कल्चर में एक बेस्ट सोशल एलिमेंट बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल, अगर आप फोकस करना चाहते हैं प्लैनेट में और सच में आप अगर बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो ये सर्काडियन रिदम आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 बजे से लेके 2 बजे तक का जो टाइम होता है वो डीपेस्ट स्लीप का टाइम होता है। इस टाइम पर हम लोगों को अच्छे से सोना चाहिए। पहले टाइम था जब हम कहते थे 7-8 घंटे सोइए, लेकिन अगर आप वो 7-8 घंटे भी बीच में उठ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, थॉट्स चल रहे हैं, तो वो पावर नैप नहीं है। और इनकेस अगर पावर नैप आपकी मिस होती है तो आपका हीलिंग सिस्टम वर्क नहीं करता, आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता अच्छे से, पैनक्रियाज में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है और आप बीमार पड़ते हैं। तो 12 से 2 में प्लीज़ आपको ये कोशिश करना है कि 12 बजे से पहले ही आपको हमेशा सोना है। अगर आप ये सर्काडियन रिदम फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो मिडनाइट 12 से 2 में डीपेस्ट स्लीप का टाइम है। 2 से 4 बजे का जो टाइम है उसमें आपके बॉडी का लोएस्ट टेम्परेचर होता है। उस टाइम पे बॉडी अपने आप के लिए जो रेस्टिंग जो टाइम होता है वो ले रही होती है। तो इस टाइम पे भी आपको कोशिश करनी है कि उस टाइम पे एकदम से बेड से उठ के खड़े नहीं हो जाए, क्योंकि बॉडी का लोएस्ट टेम्परेचर है। आपका ब्लड प्रेशर में भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस आ रहे होंगे। तो ये वाला टाइम 4:30 बजे तक का आपका लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर का टाइम है। उसके बाद अब आपका टाइम आता है 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह के। सो 4:30 मैंने आपको बताया क्या, लेकिन अब 6:45 पे आपके ब्लड प्रेशर का एक पीक टाइम रहता है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन केस अगर आप सुबह जल्दी उठने वालों में से हो और सुबह खाली पेट वर्कआउट स्टार्ट कर लेते हो तो आपका बीपी लो भी हो जाएगा। सो इस टाइम पर अपना ध्यान रखें। ये टाइम आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। सुबह 6:45 AM का। 6:45 के बाद 7:30 का एक टाइम होता है जिसमें हमारा जो मेलाटोनिन सिक्रीशन है वो बंद हो जाता है। आपने हमेशा मेरे मुंह से मेलाटोनिन का नाम सुना होगा। मेलाटोनिन क्या करता है? वो हमारा हैप्पी हार्मोन है और सुबह के टाइम पे मेलाटोनिन कम होता है। रीज़न क्योंकि आपको अलर्ट रहना है, आपको काम करना है, आपको सोना नहीं है। तो इसीलिए 7:30 मेलाटोनिन बंद हो जाएगा। उस टाइम आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम एक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप धूप में जाइए। अगर आप सुबह 7:30 बजे धूप में नहीं जाएंगे या फिर 11 बजे से पहले धूप में नहीं जाएंगे तो आपका जो बॉडी है वो खुलेगा नहीं, एक्टिव नहीं होगा, आपके बॉडी में पेन्स रहेंगी। आपको कोई बीमारी ना भी हो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे बॉडी में पेन्स रहते हैं। 7:30 से 8:30 का जो टाइम है वो है आपका बाउल मूवमेंट का टाइम। कई लोग क्या करते हैं कि जब उनको अर्ज हुआ तब वो लोग बाउल मूवमेंट के लिए वॉशरूम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे याद है हमारे मतलब दादी, मेरे बाऊजी वगैरह वो सब एक टाइम फॉलो करते थे और पर्टिकुलर उसी टाइम पे हम लोग हमेशा वॉशरूम यूज़ करते थे। सो 8:30 का आपका बेस्ट बाउल मूवमेंट का टाइम है। सो इस टाइम पे ही आप कोशिश कीजिए कि सुबह आपने धूप ली, उसके बाद 8:30 तक आप अपना टॉयलेट यूज़ कीजिए, अपने आप को फ्रेश कीजिए, क्लीन कीजिए। 9 o'clock का जो टाइम है 9 AM वो हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन का टाइम है। यानी कि इस टाइम पे आपके पास बेस्टेस्ट ऑफ पावर है। 9 बजे आप
बहुत अच्छे से अपना पूरे दिन का काम प्लान कर सकते हैं। आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी सुबह 9 बजे होती है, हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होता है इस टाइम पे। ये फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और इसमें आप कुछ भी अगर सुबह अगर एक्सरसाइज आप करते हैं तो ये टाइम सुबह 9 बजे का टाइम बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज के लिए भी। 9 बजे से लेके 10 बजे तक का टाइम, 10 बजे हाई अलर्टनेस होती है, इसीलिए जो ऑफिस के टाइम होते हैं वो सुबह 10 बजे शुरू हो जाते हैं। आपकी अलर्टनेस पीक पे होती है सुबह 10 बजे, और जो लोग 11 बजे सुबह उठते हैं उनका ये अलर्टनेस का टाइम, बाउल मूवमेंट का टाइम, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। अलर्टनेस का टाइम अगर खराब हो जाता है तो ऐसे लोग जो 10 बजे से बाद उठते हैं उनको मेजरली एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। ओके, अब हम पहुंच गए हैं 12 बजे से बाद का टाइम, यानी कि आफ्टरनून की अब हम बात करेंगे। सो 12 बजे से लेके 2 बजे तक या 2:30 बजे तक बेस्ट कोऑर्डिनेशन का टाइम होता है, यानी कि आप जब किचन में खाना बना रहे हो तो आपका जो ब्रेन है और आपके जो बॉडी के जो कोऑर्डिनेशंस है वो बेस्ट होते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर इस टाइम पे बेस्ट परफॉर्म करते हो। फिर आपका एक टाइम आता है 3:30 बजे का। 3:30 बजे हमारा एक फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है। उसमें क्या होता है, मतलब अगर आपके बॉडी को कुछ भी कहीं से भी कुछ भी जर्क लगता है या आपके बॉडी को कुछ भी फील होता है तो उसका रिएक्शन बहुत फास्ट आता है, सो उसको हम कहते हैं फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम। उसके बाद 5 बजे आपका बेस्ट टाइम है जब कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी और मसल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसीलिए जब हम लोग शाम का वर्कआउट करते हैं तो इसीलिए 5 बजे का टाइम, 4 बजे का टाइम सबसे बेस्ट होता है। और यही टाइम है जब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं या ठीक हो सकते हैं। तो जितने भी हार्ट पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, या जिनको वीकनेस रहती है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उनके लिए 5 बजे का टाइम बेस्ट टाइम है। सो 5 बजे प्लीज़ सोइए मत, 5 बजे कोशिश कीजिए यिन योगा कर लीजिए, कुछ भी स्ट्रेचिंग वर्कआउट कीजिए, ऑफिस में मत बैठिए, अगर बैठे भी हुए हैं 5 बजे तो कोशिश करना कुछ भी मूवमेंट्स कर लीजिए। उसके बाद 6 बजे से लेके आपका 7 बजे या 7:30 बजे तक का टाइम होता है जब आपके बॉडी का फिर से हाईएस्ट ब्लड प्रेशर रेट होता है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे आप जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे रनिंग या कुछ और जिससे आपका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाए वो आपको थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करना होता है। इसीलिए हम कहते हैं जब 6 बज जाते हैं, जब सनसेट होने वाला होता है 7 बजे के बाद, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कूल डाउन कर लेना चाहिए। पर कई लोग क्या करते हैं, 6 बजे 7 बजे अपना वर्कआउट करते हैं, तो मेरे ख्याल से 6 या 7 बजे, क्योंकि आपके बॉडी का ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो अब हमें टाइम है थोड़ा सा कूल डाउन होने की तरफ चलें, यानी कि अब अपने घर की जो लाइट्स हैं वो डिम कर लें, अलर्ट जो लाइट्स हैं वो ना रखें। तो इसीलिए 7 बजे के बाद बोला जाता है एम्बियंस लाइट्स को यूज़ करो, ताकि बॉडी का जो आपका सिस्टम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सेट हो सके। 8 बजे के बाद अब क्या है, मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम मेलाटोनिन सिक्रीशन होती है 9 बजे। तो जो लोग 7 बजे से लेके 9 बजे तक फिर कोई फोन्स देख रहे हैं या कुछ और स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, अब ये वाला टाइम था जब मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट होती है, और जब मैंने सुबह आपको बताया था 7 बजे मेलाटोनिन सिक्रीशन कम हो जाती है, बंद हो जाती है। अब जब मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो गई, हम लोग जब स्क्रीन्स खोलते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो ब्लू जो रेज है वो मेलाटोनिन को सिक्रीट नहीं होने देती है, तो इसीलिए हमें डिप्रेशन होता है। 9 बजे जो भी लोग स्क्रीन्स देखते हैं उनको हमेशा स्लीप अच्छी मिलने में प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए ऐसे लोगों को इंसोम्निया होता है। 9 बजे स्क्रीन्स ना देखें, 9 बजे कैंडल लाइट ऑन करके आप मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आप यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मसाज कर सकते हो ताकि आपके हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट हों। आप बस रिलैक्स कीजिए, ये वाला टाइम ऐसा है। उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक मिडनाइट का टाइम, फिर से आपका जो बाउल मूवमेंट है वो सप्रेस होने लग जाता है। तो अब कई लोग क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि हम ऑफिस से आए हैं तो अब हम फ्रेश हो सकते हैं अच्छे से, उनको लगता है कि शायद उनको बाउल पास करने का अर्ज हो रहा है, तो वो पॉट पे ज़्यादा देर बैठते हैं। अब जब ऐसा करते हैं तो आपके मसल्स पे भी असर पड़ता है और आपको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स या फिस्ट्यूलास ये होने के मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जब बाउल मूवमेंट आपका सप्रेस हो गया है तो इस टाइम पे आप लोगों को कम से कम पानी पीना है, कम से कम खाना खाना है, कम से कम फाइबर लेना है। तो इसीलिए 6 बजे के बाद जब आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, अपने खाने का रेट, अपने बाथरूम जाने का रेट
सबसे कम कर दीजिए। तो मैंने आपको ये सब टाइम बताए। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस रिदम को समझना, बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना। अगर आप ये बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करोगे तो नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे, नेचर आपको कभी बीमार नहीं करेगा, आप हमेशा हमेशा हेल्दी रहेंगे। सो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, वो नोट्स मैं आपको फिर एक बार सम अप कर देती हूँ। 2 बजे बेस्ट कोऑर्डिनेशन का टाइम है, तो दोपहर 2 बजे आप अपनी हॉबीज़ वाली जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर करें, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि मेहनत का काम है वो ज़रूर करें। 3 बजे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम है, उस टाइम पे हो सकता है आपको गुस्सा वुस्सा आया हो तो वो टाइम थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और 6 बजे आपका ब्लड प्रेशर पीक पे चला जाता है, तो 6 बजे नमक के बिना खाना खाइए। इसीलिए आपके डाइटिशियंस या फिर योग गुरुज या सब लोग आपको बताते हैं कि आप ब्रेकफास्ट या लंच में नमक ले सकते हैं। 6 बजे के बाद कैफीन का इंटेक और चाय का इंटेक या आप नमक का इंटेक बंद कर दीजिए, ना करें। 9 बजे आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन होता है, इसीलिए स्क्रीन्स ना देखें। बेस्ट टाइम है 9 बजे, जब आप डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं अगर आप स्क्रीन ना देखें। उसके बाद 2 बजे आपका डीप स्लीप का टाइम होता है, तो 2 बजे कोशिश कीजिए कि पावर नैप आपको ज़रूर लेना चाहिए। सुबह के 2 बजे बेस्ट टाइम होता है, ये नेचर से मिलने का टाइम होता है। फिर उसके बाद मेलाटोनिन सिक्रीशन होती है बंद 8:30 AM पे 7 o'clock, तो इसीलिए आप सुबह के टाइम पे स्क्रीन्स यूज़ कर सकते हैं, रात के टाइम पे नहीं। और 10 बजे सुबह के हाई अलर्टनेस रहता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको फटाफट से एक जो क्लॉक है दोबारा से समराइज कर दिया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर उन फ्रेंड्स को टैग कीजिए अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको ज़रूरत है ये वीडियो सुनने की और अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने की। जिन लोगों के भी नाइट शिफ्ट चलते हैं, चाहे वो किसी भी वर्क की वजह से हो, तो मैं समझती हूँ उन लोगों के लिए इस चीज़ को थोड़ा फॉलो करना मुश्किल है, पर अपने बॉडी को डाइट से, योग से, ये नेरियल योगा से, एंटी ग्रेविटी से भी आप ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।